सामायिक करने बैठ गए। अच्छा लगता है, सरोवर के किनारे अच्छे वहाँ से छगड़िया के मंदिर भी दिख जाते हैं। तो वहाँ वो सामायिक करने बैठ गए, कौन सी माला लेकर के? चंदन की माला लेकर के। और उसमें जो सरोवर में सर्प थे, उस सर्प जैसे वो उस माला को आके झपट लिया। उनने जैसे सर्प झपटा वो फेंके और भाग गए। मतलब ये कहना का है कि जो नागिन होते हैं ना, वो नागिन सुगंध के प्यासे रहते हैं, सुगंध के बहुत शौकीन रहते हैं। जहाँ भी सुगंधी चंदन के सुगंधी मिल जाए तो वहाँ वो आ जाते हैं। और उनको हाँ माला में आके लपट गया, वो उसने फेंक दी। कहाँ की माला, क्या हो, पहले फिर जान बचाने की रहती है, माला तो गई, फेंक दी उसको। हाँ नहीं, यही हमने सुना है ऐसा। आपने सुना है क्या? हाँ पहली बार सुना है। भावनामती माता जी है ना, वो ही ब्रह्मचारिणी थी जब। हाँ तो ये सुगंध के प्यासे बनी कौन? माटी। जिस प्रकार नागिन चंदन के वृक्ष में लपेट जाती है, उसी प्रकार वह माटी भी सुगंध पाने के लिए उस शिल्पी के पैर में रोंदन क्रिया के समय वो यहाँ तक जानू तक, मैंने घुटने तक, घुटने के ऊपर तक, तो वो रोंदन क्रिया के समय माटी तो छप ही जाती है। तो इस प्रकार के वह लिपट जाती है। लिपटन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस। अब देखो 9 रस बताते हैं इस मुखमाटी में। 9 रस की यहाँ व्याख्यान होगा। 9 रस मालूम आप लोगों को? 6 रस तो जानते हो आप लोग, जो आपके भोजन आहार में आते हैं ना, नमक, मीठा, तेल, घी, गुड़, दही, ये 6 रस तो पता है। लेकिन ये 9 रस जो होते हैं वो काव्य के रस है, ये भोजन के रस नहीं। किसके रस है? ये काव्य में आते हैं। ये वीर रस, श्रृंगार रस, हास रस, रौद्र रस, हाँ ये इस प्रकार के ये रस आएंगे उसमें। और ये पहले कौन सा आ गया? वो माटी के अंदर से वीर रस आ गया। वह बाहों से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से वह कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारे युग की, वीर बनो महावीर बनो अक्षत वीर बनो तुम। वो वीर रस क्या कह रहा है? उस माटी से वीर रस अंदर आए, बाहर आया और शिल्पी से कह रहा मैं आ गया, लो तुम विजय को प्राप्त हो, वीर बनो महावीर बनो। क्योंकि आज तक युगों युगों से मेरा आश्रय लेकर के ही सब वीरों ने अपने विजय को प्राप्त की है। जिसके अंदर वीर रस खौलता है ना, वह ये नहीं सोचता हम तो जीत के ही रहेंगे। आप लोगों ने कभी रामायण महाभारत देखा होगा टीवी में, लॉकडाउन में खूब देखा है। और यदि पढ़ा हो पद्म पुराण या पांडव पुराण, उसमें भी जब वीरों की लड़ाई होती है आपस में, तो एक दूसरों को कैसे ललकारते हैं, वो कैसे कैसे संभाषण करते हैं। वो ऐसे ललकारते हैं कि आ जाओ तुम्हारे तो चक्री और अर्ध चक्री, जब ललकारते तब देखना उसमें क्या क्या लिखा रहता है। हाँ तो ये वीर रस कह रहा है कि युगों से मैंने सबको वीर दिया है, शक्ति दी है, तुम भी ले लो, तुम भी पी लो और विजय को प्राप्त हो, वीर बनो महावीर बनो अक्षत वीर बनो। अब शिल्पी का वीर बोलता है, अभी माटी का वीर बाहर आकर के शिल्पी से कह रहा था। अब शिल्पी का वीर क्या बोलता है? हाँ अक्षत माने किसी से भी पराजय को प्राप्त कभी ना हो, ऐसा अक्षत वीर को प्राप्त हो जाओ, ये वीर रस कह रहा है। अब शिल्पी का वीर क्या कहता है वीर रस से कि तुम
नशे में बोल रहे हो, इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं है और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव है। कभी लड़ भिड़ के कोई शांति प्राप्त किया है क्या किसी ने? नहीं किया। लड़ने भिड़ने के बाद में पश्चातापी हाथ लगता है। जैसे युग के आदि में भरत और बाहुबली लड़े थे, वीर रस खूब खौल गया था उस समय भाई भाई का, दोनों कम नहीं थे, दोनों उसी तद्भव मोक्षगामी थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे। लेकिन उस समय कर्म का उदय ऐसा रहा, योग संयोग ऐसा बना, माहौल ऐसा बना, कषायों के उदय के कारण दोनों के बाहु में से वीर रस आ गया था। लड़े भिड़े, लेकिन अंत में क्या हुआ? शांति नहीं मिली। जब तुमने त्याग किया बाहुबली ने, तब शांति मिली। त्याग, इस लड़ने भिड़ने से कभी शांति नहीं मिलेगी, बाद में तो पछतावा ही हाथ लगता है, अशांति ही आती है। बाद में ऐसा लगता, ओहो मैंने किस चीज़ के पीछे लड़ा, इन जड़ चीज़ों के पीछे जो नश्वर है, इनके पीछे हम हमने भाई को दुख दिया, या माता पिता को दुख दिया, या दोस्त को दुख दिया, जिसके साथ भी लड़ाई होती है, बाद में क्या होता है? पश्चाताप ही होता है ना। तो वो शिल्पी का वीर कह रहा है माटी के वीर रस से कि हे वीर रस, तुम जो अपनी महत्व बता रहे हो, कीमत बता रहे हो, कि तुम हमसे कह रहे हो पी लो, भर भर के पी लो, वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर बनो। सुनो, तुम्हारे वीर रस से कभी भी तीर नहीं मिलने वाली, कभी पार नहीं पहुंचने वाले, लड़ भिड़ के और नीचे चले जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? और दुर्गति ही होने वाली है। संसार से पार होना है तो वीर से नहीं होता है। हाँ, वीर अलग है। वीर माने शक्ति, जो आत्मा की शक्ति होती है वो वीर कहलाता है। और वीर कहलाता है ये जो लड़ाई भिड़ाई में वीर होता है, वीर। तो शिल्पी का वीर्य माटी के वीर से कह रहा है कि तुम्हारे हमको अपनाने से कोई तीर मिलने वाले नहीं हैं। और वीर रस से पीर का मिटना माने कभी हमारा दुख कष्ट वीरता से नहीं मिटते। तुरंत थोड़ी सी जब जय प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत तात्कालिक खुशी तो हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए दुख वीर से नहीं मिटने वाला। आग का योग पाता है शीतल जल भी वह, शनै शनै जलता जलता उबलता भले ही। किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। देखो, धधकती हुई अग्नि का संयोग पा करके शीतल जल भी जब उष्ण हो जाता है, भले ही उष्ण हो गया, भले ही उबल रहा है, खौल रहा है, कौन? पानी। लेकिन उस खौलते हुए पानी से अग्नि बुझ सकती कि नहीं बुझ सकती? बुझती है। वो यही कह रहे हैं, भले ही वो खौल रहा है जल, शीतल से अपना स्वभाव को छोड़ दिया और अग्नि के संयोग पाकर के स्वयं में अग्नि रूप हो गया, माने उबल रहा है। उस उबलते जल में कोई भी हाथ डालेगा तो जलेगा, जैसे अग्नि में हाथ डालने से जल जाता है। ये अग्नि की प्रकृति उस शीतल जल में आ गए अग्नि के संयोग से। भले ही आ गया है, लेकिन उसमें फिर भी एक अच्छाई है कि वो जलती हुई अग्नि को बुझाने की ताकत उबलते हुए जल के अंदर भी है। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानो खून खून उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह। दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है ज्वालामुखी सम। क्या उदाहरण दे रहा है वीर रस ने? वीर रस को क्या दे रहा है? सुनो, उबलते हुए जल से भी अग्नि शांत होती है, लेकिन तुम जिसके अंदर आ जाते हो, वीरता जिसके अंदर आ जाती है, अग्नि शांत होना तो ठीक, तुम भी उबलते और तुम्हारे सामने आसपास अड़ोस पड़ोस जो भी तुम्हारे चपट में आ जाता वो भी उबलने लगता है। शांति किसी को वहाँ तुम्हारे माहौल में जो भी आ जाता है, तुम्हारे सामने जो भी आ जाता है, तुम्हें देख के वो भी खौलने लगता है। तो मतलब वीर रस जो है वो उबलते हुए जल से भी खतरनाक है,
क्योंकि वो किसी को बुझा नहीं सकता है वीर। और अपना वीरत्व बता के सामने वालों को भी और वो दूल्हा ऐसा देगा कि उसको देख करके और उसको भी उबलना पड़ता है, क्योंकि जीतने के लिए हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। भले ही हाथ पैर में दम नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए तो कुछ दिखाना पड़ता है ताकत, कि हम भी अपनी माँ का है ना, ये सब दिखाना चाहते हैं। तो हम भी सच्चे हैं, सपूत है, कुल उच्च कुलों में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना है। ये दिखाने के लिए सबका वीर बाहर आ जाता, वीरता दिखाने चाहते हैं। इसीलिए वो वीर्य शिल्पी की शक्ति उस वीर रस से कह रहा है, तुम तो बहुत खराब हो, तुम स्वयं बोलते हो और आसपास माहौल को भी खराब कर देते हो। तो खून उसका भी उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह, दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है ज्वालामुखी सम। ये क्या है? इसीलिए अपन को ऐसे माहौल तैयार नहीं करना चाहिए कि हम स्वयं ऐसे हो जाएं और हमारे पास में आने वाला भी उबलने लग जाए, है ना। तो कभी भी ऐसे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तब तुरंत हम इतना तो कंट्रोल कर सकते हैं कि उस समय वचनों से कुछ ना बोले, हाथ पाँव से कुछ ना बोले, इतना तो कर सकते हैं। हम बेतराते तो बन सकते नहीं, क्योंकि हमारी भूमिका इस समय ऐसी नहीं है कि गुस्सा आ ही ना। आते हैं गुस्सा, सबको आती है, लेकिन पुरुषार्थ इतना कर सकते, कैसा कर सकते हैं? इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उस समय आ रहा, तो जैसे ही पता चला हमारे अंदर चिड़चिड़ी आ रही है, गुस्सा आ रही है, उस समय तुरंत मुख से आदेश दे दो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना भी, हाथों से कह दो कुछ नहीं करना है, ना पटकना कुछ नहीं, ना फेंकना है, और मुंह से कुछ नहीं बोलना। कब तक नहीं बोलना? तुम्हें आज्ञा है, जब तक हमारे दिमाग में चिड़चिड़ी भरी हुई है तब तक तुम्हें हमारी आज्ञा है वचनों से कहना, हाथों से कहना, पैरों से कहना, कुछ नहीं, तुम शांत रहो। जब हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा फिर बताएंगे क्या करना है। तो इतना पुरुषार्थ अपन कर सकते, इतना भी पुरुषार्थ कर लिया, बहुत कुछ जीत लिया ये समझ लो। क्योंकि गुस्से में बोले हुए वचन नियम से अनर्थकारी होते हैं। कभी गुस्से में बोले हुए फूल जैसे नहीं झड़ते? कभी देखा गुस्सा में कोई बोल रहा हो और फूल झड़ रहे हैं? बहुत सालों बाद, लाखों सालों बाद हुआ था। हाँ, क्योंकि वो चक्रवर्ती बनने के बाद उनकी आयु पूर्व में थी, है ना। तो वो चक्रवर्ती बनने के बाद उन्होंने बहुत राज किया, और बाहुबली भगवान भी केवल ज्ञान प्राप्त करके काफ़ी समय रहे हैं, कुछ बहुत साल, आदि पुराण में देखना पड़ेगा। उनके केवल ज्ञान होने के बाद भी वो कई लाखों वर्ष रहे, और उतने समय ये भरत चक्रवर्ती भी अपने राज्य करते रहे। कई बार आए आदिनाथ भगवान के समोषण में, लेकिन ये है कि आदिनाथ भगवान से भी कम आयु थी बाहुबली भगवान की, क्योंकि आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष गए हैं बाहुबली। हाँ हाँ हाँ, अनंतवीर उनसे भी पहले गए हैं, उनकी और आयु कम थी। बाहुबली पहले, जो भी हो, अब जो दोनों मान के चलो, क्योंकि कहीं कोई भी शास्त्र में जब दो मत आते हैं ना, तो दोनों मत को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अभी इस समय निर्णय लेने वाले कोई ज्ञान नहीं है कि ये सही है कि ये सही है। इसीलिए कहीं भी दो मत आता है ना, आचार्य भी कहते हैं हम दोनों को मान के चलते हैं। हाँ, एक साल में मोक्ष नहीं, एक साल में केवल ज्ञान हुआ था। एक साल तक खड़े रहे वो, तो उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। सोचो, उन्होंने कहीं पैर हिलाया तक नहीं, उन्होंने एक साल तक, चलने की बात तो दूर है। हाँ, वो भी आए थे। तो क्या हो गया? वीर रस कितना खतरनाक है। कभी भी ऐसा खून खौलने लग जाए तो क्या करना अपन को? उसको, उस खून को शांत करने के लिए
हर इंद्रियों को आज्ञा दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांत बैठ जाओ, अपने आप माहौल शांत हो जाएगा, स्वयं शांत हो जाएंगे। और उस समय हमारा कोई भी इंद्रिय यदि काम कर लेते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हाथ हो, चाहे जिह्वा हो, तो हमारा वो अनर्थ ही कर देगा। इसलिए जब भी वीर रस अपने अंदर उत्पन्न हो जाए, खौलने लग जाए, खून गर्म हो जाए, तब अपने शांत रखना, पूरे इंद्रियों को आदेश देना, मैं अभी आपे में नहीं हूँ, तुम शांत रहो, बोलना नहीं अभी कुछ। इतना जब गुस्सा आता है, इतना नियम सबको लेना चाहिए, जब भी गुस्सा है तो हमारा मौन, वैसे तो मौन लेते नहीं हैं, तो एक मौन ये लेना, जब भी गुस्सा आए तो हम गुस्सा में नहीं बोलेंगे, बस बाकी समय बोलते रहो। इससे बहुत सारा कुछ हमारा बच सकता है, हम बहुत अच्छे इसमें सुधर सकते हैं। तो शांत माहौल में खोलने लगता है ज्वालामुखी सम, और इसके सेवन से उद्रेक उदंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। देखो क्या कह रहे, स्वयं कह रहे, पहले कह चुके हम कि इससे प्रतिफल में क्या मिलता है, उसके सेवन से उद्रेक उदंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। वीर रस क्यों आता है? हम क्या छोटे हैं? हाँ, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, हम भी बड़े हैं, हमारे पास भी कुछ है, हम भी कुछ कम नहीं है, हम तुम्हारे अंडर में रहे। ये कभी भी युद्ध हुआ है, इसी के पीछे हुआ है। पुराणों में देख लेना, बाहुबली भरत का युद्ध क्यों हुआ? ये तो हुआ है पर अधिकार चलाने की भूख। बाहुबली कहते हैं, हम क्यों नतमस्तक हो जाए तुम्हारे सामने, होंगे तुम चक्रवर्ती, आ गए हो जीत के 6 खंड के, हमें जीत के बताओ। मेरे पिताजी ने मुझे भी राज्य दिया, और आपको आपके पिताजी हमारे पिताजी बराबर एक ही थे, संभाग आपको भी राज्य दिया, मुझे भी राज्य दिया, मैं शांति से राज्य चला रहा हूँ, तुम हमारा क्यों छीनना चाह रहे हो? हम भी तो वही पिताजी के बेटे हैं, तुम जिसके पिताजी के बेटे हो, हम कम थोड़ी ना हैं, हम क्यों झुके? भाई होने के नाते तो ठीक है, गले मिल लेंगे, लेकिन चक्रवर्ती होकर तुम चक्ररत्न लेकर आए हो और ये चाहते हो कि हम झुक जाएं, संभव नहीं। ये वीर रस है ना। देखो ये कभी कभी वीर रस तो ठीक है, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है उससे, हो कि नहीं? वैराग्य हो गया, फिर 1 साल में केवल ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार की अच्छाई अपने जीवन में नहीं होने वाली। आज तक आज ऐसा कोई नहीं होता लड़ भिड़ के जाए और दीक्षा ले ले, होता है क्या? कोर्ट भले चले जाए, लेकिन गुरुओं के पास कोई नहीं जाता है ना। न्याय मांगने के लिए कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, लेकिन न्याय मांगने के लिए गुरु के पास कौन आता है कि हमारे बीच में ऐसा हो गया है, भाई को लेके आओ और कह दो कि हमारा निपटारा आप कर दो, हमें मार्गदर्शन दे दो, शांति का मार्ग बता दो, तो कुछ शांति हो सकती है। तो ये अच्छी बुद्धि, उसी की बुद्धि में, दिमाग में ये चीज़ें आ सकती है जिसका विवेक रहता है, लेकिन गुस्सा में सब विवेक नष्ट हो जाता है। पर अधिकार चलाने का भूख किसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है। मान को धक्का लगते वीर रस चिल्लाता है, आपा भूलकर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। क्या क्रोध कब आता है? मान को धक्का लगने से, है ना। किसी ने कुछ कहा नहीं, तुरंत क्रोध हाजिर, है ना। तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा? उसने मुझसे ऐसा क्या अधिकार था उसको ऐसा कहने का? हाँ, कौन से बेस पे उनने ऐसा कह दिया? वो कौन होते हैं हमको कहने वाले, हमारे साथ ऐसे करने वाले? ऐसे जब मान को धक्का आ जाता, मान बुला लेता है क्रोध को। मतलब मान और क्रोध की बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे सहायता करने आ जाते हैं। क्रोध कहता है तुम्हें धक्का लग गया, मान से कहता है तुम्हें धक्का लग गया, मैं देख नहीं सकता, मुझे सहन नहीं होता, मैं लड़ने तैयार हूँ। तुरंत हाजिर क्रोध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पहले मान को शांत रखो, हम कुछ नहीं है, हमसे कई गुने बढ़कर इस दुनिया में वीर, ज्ञानी,
वैभवशाली, सौंदर्यवान, किस चीज़ पे आपको मान है? आपको संपत्ति से मान है? सोचो 6 खंड के अधिपति भी जहाँ पर 6 खंड को जीतने के बाद वृषभाचल पर अपना नाम लिखने गए और उनको खाली स्थान नहीं मिला। आप किस पे मान कर रहे हो? आपका 6 खंड का मकान तक नहीं है, आपको संपत्ति पे मान है? छोड़ दो, याद करो पुराण पुरुषों को। और किस पे मान है आपको? अपने रूप में मान है। सनत कुमार चक्रवर्ती को याद कर लो, कितने सुंदर थे, इतने सुंदर थे वो, चक्रवर्ती होकर भी कामदेव जैसे सुंदर थे। उनकी चर्चा कहाँ हुई थी? स्वर्गों में हुई थी उनकी सुंदरता की। लेकिन उनके क्या हो गया? उनके रूप को तुरंत रोग घेर दिया, कुष्ठ रोग हो गया। इससे उनको वैराग्य हुआ था। यदि आपको रूप पे घमंड है, चक्रवर्ती को याद करो। क्या आपको अपने ज्ञान पे घमंड है? किस पर तानते हो अपने आप में? तो केवल ज्ञानी को देख लो, कितना अपार अपरंपार। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, शास्त्रों में कहा है सब अज्ञानी है। 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी की उपाधि अध्यात्म में दिया गया है। तो हम कौन हैं? यदि ज्ञान पे घमंड करते हो तो अध्यात्म दृष्टि से देखो, हम अज्ञानी हैं, अभी ज्ञानी नहीं है। तो कौन से चीज़ को देख कर के आप अपने आप को घमंड कर रहे हो? कुल पे, जाति पे, ये सब घमंड करने की चीज़ें नहीं है। इन अच्छे अच्छे लोग इसमें पिट गए, पिस गए और रह गए। इससे इन घमंड से कोई उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए सबसे पहले मान को शांत करो। हम कुछ भी नहीं हैं, हम तृण समान हैं। हम किसी भी कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है जो हम घमंड कर सके। पुराण पढ़ते हो तो को खूब अच्छे कुल वाले, अच्छे रूप वाले, अच्छे संपत्ति वाले, अच्छे ज्ञान वाले, सब कुछ अच्छा होते हुए भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के वन का मार्ग अपनाया। सब कुछ इनकी ओर उन्होंने नहीं देखा। और कहाँ जाके तपस्या की? निर्जन वन में, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई अर्घ्य उतारने वाला नहीं। ये सब खोते बार भी सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ली। इसमें रखा क्या है? हे मन, तुम मत चढ़ो पहाड़ पे, गज से उतर के नीचे आ जा। तुमसे बढ़कर भी कई लोग हो चुके हैं। इसलिए अपने आप को ये मत सोचो कि हम सब कुछ है। इसने ऐसा क्यों बोला? हाँ ठीक है, बोल दिया। अभिप्राय देख लो क्या था बोलने का। अभिप्राय सही भी नहीं था तो ठीक है, उसका कषाय था। क्या आपका कुछ कर्म का उदय नहीं था क्या? जो सामने वाले ने ऐसे बोल दिया तो आपका कुछ भी कर्म का उदय नहीं है क्या? सोचो अपने आप में, मेरा भी तो कर्म का उदय है, तभी तो उसने ऐसा व्यवहार किया, तभी तो उसने ऐसा वचन किया, तभी तो उसके अंदर मेरे प्रति ऐसे भाव हुए। क्यों? मेरा कर्म ने करवाया। इसीलिए इस प्रकार से सोचोगे तो मान कषाय आएगा नहीं, वहीं शांत रहेगा। और मान कषाय शांत है, क्रोध तो फिर आ ही नहीं सकता। यहाँ कह रहे हैं मान को धक्का लगने के बाद क्रोध आता है, इसीलिए मान को शांत रखो। मान के पुतले मानव कहा जाता है। हम मानव हैं पर मान के पुतले ना बने, गुणों के पुतले बने। तो पुराण पुरुषों की परंपरा को भी ठुकराता है। बबूल कैसा? यहाँ बबूल का उदाहरण दिया है। बबूल का जो लकड़ी होती है बहुत कठोर होती है और वो बिल्कुल अकड़ी रहती है। ऐसे मान कषाय होता है, दूसरों को जीवन में चुभना, कठोरता पैदा करना, ये बबूल की स्वभाव। मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? क्या मनु ने क्या सिखाया था? मनु अदर दर्शन में भी आते हैं कि मनु मनुष्य को शिक्षा देता है। और अपने यहाँ भी मनु कहलाते कुलकर। 14 कुलकर जो होते हैं वो मनु कहलाते हैं। जैसे ही यहाँ
कर्म भूमि की शुरुआत हो जाती है, उस समय भोग भूमि का अंत होता है। उस समय 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है, एक के बाद एक, और एक एक मनु यानी कुलकर मानव को जीने की कला सिखाते हैं, कैसे जीना। माने सबसे पहले मान लो उस समय कल्प वृक्षों से प्रकाश आता था, फिर धीरे धीरे कल्प वृक्षों की कांति कम हो गई तो सूर्य दिखने लगा। तब वह सूर्य दिखने लगा, लोग घबराने लगे। एक मनु कहता है इससे घबराओ मत, ये ज्योतिष देव है, इससे हमें प्रकाश मिलेगा, इससे हमें सब कुछ देखने के लिए सहायता मिलेगी, ये कुछ नहीं करेंगे, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्षों की जो कांति है वो कम हो चुकी है, अब आपको प्रकाश इसी से मिलेगा। इस प्रकार के वो मनु समझाता है। फिर बाद में धीरे धीरे करके एक मनु चंद्रमा को दिखा के समझाता, एक मनु जब बारिश होती वर्षा होने लगती है उसके बारे में समझाता। इस प्रकार से धीरे धीरे सब मनु जीवन जीना सिखाते हैं। यहाँ कह रहे हैं मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी मालूम भूल ना हो। बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है, लेकिन बाहर शाम हो गई है, रात हो गई है, इसका कल लेते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर